मैं इस वीडियो में भारतीय महिलाओं की आजादी के लिए किए बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों को बताऊंगा। इस वीडियो को महिलाओं को जरूर देखनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं की आजादी के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने समाज में महिलाओं को समानता और अवसर सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष किया। उनके कार्यों में से कुछ महत्वपूर्ण हैं। 1. महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना। डॉक्टर अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए शिक्षा का महत्व स्थापित किया। उन्होंने महाराष्ट्र की स्वयंसेविका उमाबाई काले द्वारा 1951 में विजय स्त्री वर्धिनी योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। 2. महिला समानता की आवाज बुलंद करना। वे महिलाओं की समस्याओं को समझते थे और इसे हल करने के लिए संघर्ष करते थे। उन्होंने महिलाओं के लिए न्याय के लिए कानूनों को सुधारने के लिए मेहनत की। 3. सामाजिक प्रतिबंधों के हटाए जाने। उन्होंने महिलाओं के लिए वास्तविक समानता को सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया। उन्होंने विवाह और तलाक को समान अधिकार से नियंत्रित करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करवाया। 4. सामाजिक विरोध और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर जी ने समाज में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और सामाजिक विरोध के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करते थे। 5. महिला सशक्तिकरण की बढ़ावा देना। डॉक्टर अंबेडकर जी ने व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर महिलाओं की सशक्तिकरण की बढ़ावा दी। उन्होंने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए उपाय बताए और महिलाओं को आत्मनिर्भरता में मदद की। 6. नेतृत्व की भूमिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महिलाओं के सक्षम नेतृत्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका दी। डॉ. अंबेडकर समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय और भेदभाव को पहचाना और उनके खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी। सामाजिक न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर उन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों की अथक वकालत की। उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक जहां डॉ. अंबेडकर ने अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया, वह था महिलाओं के खिलाफ सामाजिक विरोध और हिंसा का मुकाबला करना। उन्होंने समझा कि यदि किसी समाज की आधी आबादी उत्पीड़ित और हाशिए पर है, तो वह प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार के खिलाफ एक स्टैंड लिया। डॉक्टर अंबेडकर प्राय कहा करते थे कि मैं हिंदू कोड बिल पास कराकर भारत की समस्त नारी जाति का कल्याण करना चाहता हूं। मैंने हिंदू कोड पर विचार होने वाले दिनों में पतियों द्वारा छोड़ दी गई अनेक युवतियों और प्रौढ़ महिलाओं को देखा। उनके पतियों ने उनके जीवन निर्वाह के लिए नाम मात्र का 4-5 रुपये मासिक गुजारा बांधा हुआ था। वे औरतें ऐसी दयनीय दशा के दिन अपने माता पिता या भाई बंधुओं के साथ रो रो कर व्यतीत कर रही थीं। उनके अभिभावकों के हृदय भी अपनी ऐसी बहनों तथा पुत्रियों को देख देख कर शोक संतप्त रहते थे। बाबा साहेब का करुणामय हृदय ऐसी स्त्रियों की करुण गाथा सुनकर पिघल जाता था। कुछ लोगों के विरोध की वजह से हिंदू कोड बिल उस समय संसद में पारित नहीं हो सका, लेकिन बाद में अलग अलग भागों में, जैसे हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून और हिंदू गुजारा एवं गोद लेने संबंधी कानून के रूप में अलग अलग नामों से पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का सपना सन 2005 में साकार हुआ, जब संयुक्त हिंदू परिवार में पुत्री को भी पुत्र के समान कानूनी रूप से बराबर का भागीदार माना गया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुत्री विवाहित है या अविवाहित। हर लड़की को लड़के के ही समान सारे अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन होने पर पुत्री को भी पुत्र के समान बराबर का हिस्सा मिलेगा, चाहे वो कहीं भी हो। इस तरह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में डॉ. अंबेडकर ने बहुत सराहनीय काम किया। वयस्क मताधिकार भी डॉक्टर अंबेडकर का ही विचार था, जिसके लिए उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन से लेकर बाद तक लड़ाई लड़ी। इसका उस समय विरोध किया गया था। उस समय यूरोप में महिलाओं और अमेरिका में अश्वेतों को मताधिकार देने पर बहस चल रही थी। अंबेडकर ने वोट डालने के अधिकार के मुद्दे को आगे बढ़ाया। उन्होंने निर्वाचन सभा के सदस्यों को चेताया था कि भारतीय राज्यों को एक जगह लाने की उत्सुकता में वह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों से समझौता न करें। डॉक्टर अंबेडकर ने संरक्षण आधारित लोकतंत्र के बजाय नए भारत के लिए अधिकारों वाले लोकतंत्र को चुना। निष्कर्षतः सामाजिक विरोध और महिलाओं के प्रति हिंसा के खिलाफ डॉ. अंबेडकर की लड़ाई सामाजिक न्याय के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रमाण थी। वह महिलाओं की शक्ति में विश्वास करते थे और अधिक न्याय संगत और समावेशी समाज बनाने के लिए
उनके बीच आपसी समर्थन और सहयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते थे। महिला सशक्तिकरण के लिए उनका दृष्टिकोण लैंगिक समानता के लिए चल रहे संघर्ष में हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहेगा। जय भीम।